हे भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नाहर जी को ढूंढ कर ही रहूंगी। मुझे अपने नाहर जी तक पहुंचना है। मेरी मदद कीजिए खाटू जी। अग्नि, ये कहाँ आ गए हम? ये तो और भी घने जंगल में आ गए हम। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैं अपनी जगह तो यही की थी। लगता है मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। अब नहर के सामने तो वापस मैप भी नहीं देख सकती। नहर, नहर जरा एक मिनट मुझे नीचे उतारना। मैं आवाज सुनने की कोशिश करती हूँ। शायद आसपास कोई कुटिया या घर हो। अच्छा, कोशिश करो। पापा की तबीयत भी खराब, पता नहीं कि भगवान और लोग कैसे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। अग्नि! अग्नि! सांप! अग्नि, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां सांप है? तुम्हें सांप कैसे दिखाई दिया? नहर, मुझे ना सांप की आवाज आई। नहर, ऐसे करके आवाज निकालते हैं ना सांप, वैसे ही आवाज आई तो मैं समझ गई कि उधर सांप ही है। तो तुम सीधा आके मुझसे लिपट गई? नहीं, बल्कि मैं तो भाग रही थी वहाँ से और मैं तुमसे आके टकरा गई। एक मिनट, तुम्हें क्या लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? गॉड नहर, इतने तूफान में, इतने घने जंगल के बीच में मुझे मरने का कोई शौक नहीं नहर। ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है ना, तो मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे छोड़ के चले जाओ। फिर मुझे क्यों नहीं छोड़े तुम? सॉरी अग्नि। अग्नि, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, चलो। हाँ, चलते हैं यहाँ से। अग्नि, वैसे मुझे लगता है तुम्हारा पैर ठीक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से तुम भाग कर आई, पैर ठीक है ना? हाँ, हाँ नहर, हाँ, हाँ, मैं तो चल ले रही हूँ। मेरे पैर में काफी आराम है। हाँ, चलते हैं। चलो। आराम से। आप दोनों को नहर से कहीं देखे क्या? नहीं भाभी, कोई नहीं मिला। मुझे लगता है ये पूरा जंगल ही गोल गोल है। हाँ जीजू, मुझे भी वही लगता है। आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों दूसरी तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाती हूँ। क्या पता हमें नहर से कहीं दिख जाए। ठीक है, समझ। ठीक है भाभी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए जीजू। पीछे हटो, सामने अजगर है। अग्नि,
पीछे हटो। मेरा दिल अचानक से ऐसा घबराने क्यों लगा? खाटू जी, मैं राहर से कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? क्या करूं? अगर मैं नहार को बचाने गई तो उसको मेरा सच पता चल जाएगा, और अगर अजगर को गुस्सा आ गया तो वो मुझे खा जाएगा। क्या करूं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अग्नि! नहार, क्या हो गया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अजगर चला गया है क्या? खाटू जी, प्लीज मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाइए। खाटू जी, मुझे मेरे नहार जी तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाइए। नहार जी का रुमाल! ये रुमाल तो नहार जी का है। पर मैं तो अभी इसी रास्ते से आई, मैं तो नहार जी को कहीं नहीं देखा। और समन भैया और जीजू भी दूसरी तरफ नहार जी पर घूमने गए। हो सकता है नहार जी इसी तरफ गए। मुझे नहार जी को जाकर इसी तरफ ढूंढना होगा। नहार, तुम चुप क्यों? अजगर कहाँ गया? क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो नहार? अंधे होने का फायदा उठाकर मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। यहाँ रुकी ना तो नहार के साथ मैं भी मारी जाऊंगी। नहार, तुम कहाँ हो? मुझे दिख ही नहीं रहे हो तुम। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए नहार? हे भगवान, मेरे सामने भी सांप आ गया। अगर इससे बचकर भागी तो फंस जाऊंगी, और नहीं भागी तो ये मुझे खा जाएगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कहाँ जाऊं? क्या करूं? नहार, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। कहाँ हो तुम? नहार, नहार। ये नहार तो बचने से रहा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। भाग अग्नि, भाग। ओए
नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, आप अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मैं। थैंक यू। आराम से। तुमने टाइम पर आके मुझे बचा लिया रूही। आराम से नाहर जी, चलिए हम धर्मशाला चलते हैं। जल्दी चलिए, इससे पहले कि कोई और खतरा आ जाए। चलिए। अब रूही, थैंक यू रूही, तुमने मेरी और नाहर की जान बचा लिया। कितने कस के पकड़ा हुआ था अजगर ने नाहर का गला। अग्नि, तुम्हें कैसे पता कि अजगर ने मेरी गर्दन जकड़ी थी? ओ नाहर, मैं तुम्हें कब से चिल्ला रही थी नाहर। मैं तुम्हें बुला रही थी, तुम्हें पुकार रही थी, पर तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था या पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और अभी तुमने कहा भी ना। हाँ, तो तुम्हारी आवाज थी ना, मुझे समझ में आया। मैं समझ गई थी नाहर, अजगर ने पक्का तुम्हारा गला ही कस के पकड़ा होगा, है ना नाहर? नाहर, तुम ठीक हो ना? काश मैं देख सकती नाहर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? मुझे नहीं पता था नाहर। इट्स ओके अग्नि, कोई बात नहीं। नाहर जी, चलिए ना, हम जल्दी से यहाँ से धर्मशाला चलते हैं। चलिए, आराम से, आराम से, आराम से। रूही, तुम्हें कैसे पता कि सांप ऐसे आवाज से भाग जाते हैं? वो जो आवाज तुम निकाल रही थी वहां। नाहर जी, वो मैंने टीवी में देखा था। जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनके सांप भगाने का तरीका यही होता है। और मैंने कोशिश की और देखिए ना, मेरी कोशिश कामयाब भी हो गई। थैंक यू रूही, थैंक यू। आज तुमने मेरी और अग्नि की जान बचा ली। थैंक यू। नाहर जी, देखिए ना, तूफान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत खतरा है। चलिए हम जल्दी से धर्मशाला चलते हैं। चलिए नाहर जी, आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। और अग्नि, इधर आओ। अग्नि, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू बांध रही हूँ, तुम इस पल्लू को पकड़ लो और हमारे साथ साथ चलो, ठीक है? चलो, चलिए नाहर जी। तुम्हारा मन तो सुंदर है ही, दिमाग भी बहुत तेज है। यू आर द बेस्ट। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू। चलो। आज हमें बचाकर चाहे रूही का पलड़ा भारी, लेकिन खेल तो अभी बाकी है। आखिरी में हार उसकी और जीत मिली ही होगी। ये क्या है पलक? ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर है लीजा, जो तुमने साइन किए थे। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आज, अभी, इसी वक्त खत्म करती हूँ। पलक, खोलो मत। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत अभी तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। बिल्कुल लीजा, मैं जानती हूँ, और इसकी कीमत तुम्हें मैं सूद समेत वापस कर दूंगी। बस अब ये नाटक खत्म हुआ। और क्या हो पलक, अगर मैं ये नाटक बंद ना करूं तो? और
क्या हो अगर मैं पैसे वापस ना लूं तो? वैसे भी पिंकू प्राइसलेस है। उसके लिए मैं अपनी धन दौलत, अपनी प्रॉपर्टी, एक्चुअली अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। लीजा, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना तो पलक, I was kidding, जोक था। Oh my cutest पलक, तुम जल्दी से मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो। मैं एग्रीमेंट के पेपर्स फाड़ दूंगी। No happy। कल के कल बैंक जाके पैसे लेकर आऊंगी और इसके मुंह पे मारूंगी। खाटू जी का लाख लाख धन्यवाद। आज उनकी कृपा से तूफान रुक गया, वरना मुझे तो लगा था हम सबको पूरी रात आज उस धर्मशाला में ही रहना पड़ेगा। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग फ्रेश हो जाइए और आराम कर लीजिए। आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हैं। मैं सबके लिए तब तक खाना बना देती हूँ। भाभी, मैं आपको आपका स्पेयर चश्मा ला कर देता हूँ। ये लीजिए भाभी आपका चश्मा। थैंक यू सो मच। अब मम्मी जी, आपने जो खड़ी हल्दी मंगवाई थी वो कहाँ रखी हुई है? आप किचन के ऊपर वाले शेल्फ में। क्यों? मैं सोच रही हूँ कि नहार जी के गले में थोड़ा हल्दी का लेप लगा देती हूँ। हाँ, उसकी गर्दन बहुत लाल हो गई है ना, लगा दो। अग्नि, तुम्हें नहार जी के गर्दन के निशान का भी एहसास हो गया क्या? या तुम्हें उसकी भी महक आ गई? रूही, ये कैसी बेतुकी बात कर रही है? मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके रूही, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत अजीब लगता होगा कि मैं नाहर की हर तकलीफ को कैसे भाप लेती हूँ, लेकिन रूही, मेरा और नाहर का रिश्ता आज का नहीं है। वो हमेशा से मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। हम एक दूसरे के सिर्फ गुजरे हुए कल नहीं है, बल्कि आज भी है। और अब तो ये रिश्ता और भी गहरा हो गया है हमारे बच्चे की वजह से। मैं बस यही कहना चाहती हूँ रूही कि हमारे बीच एक अनजानी सी कड़ी बंधी हुई है जो और भी मजबूत हो गया है हमारे लल्ला की वजह से। और इसीलिए उसका हर हाल, उसकी हर तकलीफ, उसका हर दर्द, उसकी हर परेशानी मैं बिना देखे, बिना सुने समझ जाती हूँ। रूही, तुम्हें मिल गया ना तुम्हारा जवाब। अब आइंदा से ऐसे फालतू सवाल ना सुनो। जाओ जाके जल्दी से नाहर के लिए लेप तैयार करो। जाओ, चलो अग्नि, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। बैठो। अग्नि, मैं तुम्हारे लिए रात के कपड़े निकाल देती हूँ, तुम चेंज कर लेना। हाँ? अरे इतने मच्छर! ओहो, ये खिड़की खुली रह गई इसलिए इतने सारे मच्छर आ गए। लेकिन रूहान भी तो इस कमरे में आता जाता रहता है, कहीं उसे ना मच्छर काट ले। नहीं नहीं, मैं अभी मच्छर भगाने का इंतजाम करती हूँ। अग्नि, आप अग्नि, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं अभी मच्छर भगाने का अगरबत्ती लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ। कैच करो, कैच करो, कैच करो। ओ, नहार जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं रोही, ज्यादा दर्द नहीं है, बस हल्का सा दर्द है। नाहर जी, मैं हल्दी वाला लेप लेकर आई हूँ, लाइए मैं आपको लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वहाँ बैठिए आप। हाँ। आइए। एक सेकंड में। नाहर जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आराम से।
आज अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचती तो पता नहीं क्या हो जाता। एक काम करती हूँ, तब तक मैं उसके कमरे में ये स्प्रे छिड़क देती हूँ। उस स्प्रे से तो मुझे एलर्जी है। ये काली वाली ब्रांड का स्प्रे ना, मुझे एलर्जी है इससे। प्लीज इसको यहाँ से लेके जाओ। अम्मी, तुम्हें कैसे पता कि ये काली बोतल वाली ब्रांड है?